हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पर आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे है जो हिमाचल का 2023-24 का, उसका फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम की हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे। जल्दी ही हम आपके लिए दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट भी इसके लेकर आएंगे इकोनॉमिक सर्वे के, जो कि आने वाले आपके चाहे एलाइड का एग्जाम हो या एचएस का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो या दूसरे एग्जाम हो, वो उसके लिए वो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं की हाइलाइट्स की। तो अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टीमेट द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कितना एस्टिमेटेड है? ये है 2,07,430 करोड़ रुपए एज कम्पेयर्ड अगेंस्ट 1,91,728 करोड़ रुपए, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए रखा गया था। फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है कि ये एडवांस एस्टीमेट है। एडवांस एस्टीमेट इसी तरह से होता है जैसे कि हम अपने महीने का खर्चे का प्लान करते हैं, उसी तरह जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण में भी होता है, एडवांस एस्टीमेट लगाया जाता है। और जो करंट प्राइसेस पर है वो कितना है आपके पास इस साल जो एस्टीमेट है 23-24 के लिए, वो 2,07,430 करोड़ रुपए है। इंपॉर्टेंट फिगर है, पेपर में पूछा जाता है ये, और अगेंस्ट 1,91,728 करोड़ रुपए के अगेंस्ट। ठीक है, ग्रोथ रेट कितनी है? 8.2% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, एज अगेंस्ट, और ये पिछले साल कितनी थी देखिए, पिछले साल ये 11.4% जो थी एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो थी वो आपकी ग्रोथ रेट थी। इस बार कितनी है? ये कितनी ज़्यादा है? 8.2%। ये जो फर्स्ट रिवाइज्ड आपका आता है, फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है उसके मुताबिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक होता है एडवांस एस्टीमेट और दो बार जो होता है वो ये रिवाइज्ड होता है। ठीक है, रिवाइज इसका जो आपका डाटा है वो रिलीज़ किया जाता है। तो अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण रिलीज़ किया गया है, उन आंकड़ों के मुताबिक एडवांस एस्टीमेट कितना है? 2,07,430 करोड़ रुपए, और किसके अगेंस्ट? 1,91,728 रुपये। और ये कितना ज़्यादा है इस बार? 8.2%। और लास्ट ईयर कितना था? ये 11.4%। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने बात की थी करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या होते हैं? जो कि प्राइस चल रहे होते हैं। अब बात करेंगे कांस्टेंट प्राइस रेट की, जो कि इसका आधार वर्ष हमारा क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि हमारा जो आधार वर्ष है वो क्या है, वो 2011-12 है। आपने ये ध्यान रखना है। एडवांस एस्टिमेट, एज पर द एडवांस एस्टिमेट जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कितनी है? दो तरह से पूछी जाती है। एक होती है आपकी कांस्टेंट प्राइस पर, दूसरी होती है आपकी जो आपका करंट प्राइस है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है साथ में? रियल। ठीक है, जो कांस्टेंट पे आपसे पूछी जाती है, यानी कि जो आधार वर्ष 2011-12 के जो प्राइसेस हैं उनके आधार पर जो आपका एडवांस एस्टिमेट या जो भी आपसे डाटा पूछा जाता है वो क्या कहलाता है? वो रियल कहलाता है। ठीक है, तो जब जीडीपी की बात करते हैं तो 11-12 के आधार पर जो बात हम एडवांस एस्टिमेट की यहाँ पर कर रहे हैं, या हम इसको रियल जीडीपी भी बोलते हैं। तो ये 23-24 के लिए कितनी है? 1,42,800 करोड़ रुपए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फिगर है। अगेन 1,42,800 करोड़ रुपए, यानी कि 1,42,800 करोड़ रुपए। ठीक है जी, और ये अगेंस्ट किसके हैं? 22-23 में ये कितना था? 1,33,372 रुपए। ग्रोथ रेट कितनी शो की है? 7.1% की फाइनेंशियल ईयर पर। ये देखिए आपकी कितनी जीडीपी की कितनी ग्रोथ रेट है? 7.1%। आपने ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई आंकड़े रिवाइज करते हैं तो आपने कांस्टेंट ये वाली टर्म याद रखनी है, कांस्टेंट और करंट। ठीक है, कांस्टेंट पर जब भी हम जीडीपी काउंट करते हैं तो उसको रियल जीडीपी भी बोला जाता है, और जो करंट पे होती है उसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, और ये ग्रोथ रेट कितनी थी? 6.9%। इस बार कितनी है? 7.1%। ये भी आपने आंकड़ा याद रखना है। ठीक है जी, और जो फर्स्ट रिवाइज्ड रेट है उसके मुताबिक। ठीक, देयर इज़ अ राइज इन द पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट ये कितनी हो गई है? 87.721 थी ये इन दी फाइनेंशियल ईयर टू 2,35,199। अब ये 23-24 में हो गई है। ये आप देखिए कि कितना ग्रोथ हुआ है। 87.721 से लेके ये कितना हो गया है? 2,35,199 रुपये, यानी कि 87,721 पहले थी। ये कब की बात हम कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 2011-12 की हम बात कर रहे हैं। और अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? अब 2,35,199 रुपये। तो ये आपने ध्यान रखना है कि
फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक जो हमारी जो एट प्रेजेंट जो पर कैपिटा इनकम है इंपॉर्टेंट होती है। पर कैपिटा इनकम हमेशा पूछी जाती है, ये चाहे स्टेट की हो या फिर आपसे पूरे नेशनल लेवल पर भी पूछी जाती है कि नेशनल पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो दोनों आंकड़े आपने याद रखने हैं। स्टेट की बात कर रहे हैं हम हिमाचल की, तो 2,35,199 रुपये है। ठीक है। रजिस्टरिंग अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7.9% की ग्रोथ रेट है इसकी। ठीक है। परसेंट ओवर 11-12 के मुकाबले अगर हम बात करें तो ये कितनी ग्रोथ हुई है, 7.9% ग्रोथ हुई है पर कैपिटा इनकम में। द PCI ऑफ ऑल इंडिया वॉज 63,462 रुपये थी 11-12 में। ये आप देख सकते हैं कि 63,412 रुपये थी। और जबकि हिमाचल की उस समय भी अधिक थी, तो कितनी थी, 87,721 रुपये। और जब हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो 63,462 थी ये नेशनल लेवल पर। ठीक है। अब ये इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 1,85,854। ठीक है। ये 23-24 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और ग्रोथ रेट कितनी है, 8.6%। ठीक है। अगर हम कंपेयर करें अपनी पर कैपिटा इनकम को नेशनल लेवल पे, फिर भी हम आगे हैं। 2,35,199 हिमाचल की है। और अगर जब हम देश की बात करते हैं तो ये कितनी है, 1,85,854 रुपये। ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े आपने याद रखने हैं। ठीक। अब डिफरेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। तो जो प्राइमरी सेक्टर है इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर जो है वो बैकबोन कही जाती है किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी होती है उसके लिए। तो कितने % लोगों को ये पॉपुलेशन को ये जो है रोज़गार देती है। ठीक है। तो इसमें जो है 58.71%। अगर हिमाचल की जब हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल में 58.71% लोगों को जो है वो रोज़गार कौन सा सेक्टर दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगेन। रजिस्टर ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस इन GVA में कितना इसने ग्रोथ किया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड 4.6%, 5.7% एंड -2.2% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 एंड 23-24 रिस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 23-24 में जो है वो GVA में प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो माइनस में है, -2.2%। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एज पर एडवांस एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 द GVA ऑफ दिस, अब सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 63,424 करोड़ रुपए है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में कितना था, पिछली बार जो है 58,039 करोड़ रुपए था। ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पर ये हम बात कर रहे हैं। और कितनी ग्रोथ रेट इसने की है, तो ये 9.3% ज़्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। The advance estimate for the financial year 23-24 at constant rate, constant price 2011-12 पर कितना है, सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेट एट 54,253 करोड़ रुपए, 54,253 करोड़ एज अगेंस्ट 50,520 करोड़ रुपए। पिछली ईयर का जो था फाइनेंशियल ईयर जो फर्स्ट रिवाइज रेट है उसके मुताबिक कितना था, वो 50,520 है। और इस बार कितना है, 54,253 रुपये। सर्विस जो सेक्टर है उसको हम टर्शरी क्षेत्र भी के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रोथ रेट कितना है, 7.4%। ये तीनों जो सेक्टर है उसका आपने याद रखना है। और ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसका इस बार जो ग्रोथ रेट है GVA का वो माइनस में है, कितना है, -2.2%। ठीक है। द शेयर ऑफ द वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी, द शेयर ऑफ द वर्क इन द टर्शरी सेक्टर कितना है, 16.94 और 24.35। ये किस में है, जो सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र है उसमें है। और सबसे ज़्यादा किस में है एम्प्लॉयमेंट, वो है आपके प्राइमरी सेक्टर में। ये आपने ध्यान रखना